इंसानियत खुद एक मजहब है और इंसानियत से सब मजहब पैदा हुए हैं। अजीब इंसान था वो, उन दिनों इंसानियत की बात करता था। जी हाँ, आज हम जनाब अब्दुल सत्तार ईधी की बात करने जा रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईधी 1928 में हिंदुस्तान के छोटे से गांव बंतवा में पैदा हुए, जो जूनागढ़ के करीब है। इसकी रूह में उसकी मां की बीमारी से इंसानियत की मुसीबत के लिए हमदर्दी पैदा हुई थी। ईधी की वालिदा को नफसियाती अदम इस्तेहकाम और हरकत में कमी का सामना करना पड़ा जब ईधी सिर्फ 11 साल के थे। नौजवान अब्दुल सत्तार ने अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। देखभाल करना, धोना, कपड़े बदलना और सफाई करना जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो बीमारी से लड़ने की सलाहियत खो बैठी और नित्यता वो बेबस होती चली गई। ईधी की वालिदा का इंतकाल इस वक्त हुआ जब वो 19 साल के थे। अपने ज़ाती तजुर्बे की वजह से उसने हजारों और लाखों लोगों के बारे में सोचा जो उसकी मां की तरह ही मुसीबत में थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसने इन अफराद की मदद करने पर मजबूर महसूस किया। ईधी, जो 1928 में पैदा हुए और 2016 में इंतकाल कर गए, कराची, पाकिस्तान में ईधी एस्टेब्लिशमेंट के सरखील हैं। ईधी ने 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे से इंतहाई पसमानदा अफराद की अनथक वकालत की है। इसके फिक्स्ड और मोबाइल इमदादी यूनिट्स के वसी नेटवर्क की बदौलत अब दीगर ममालिक में इंसानी हमदर्दी की कोशिशें की जा सकती हैं। पाकिस्तान में उनका मवाजना एक मुसलमान मदर टेरेसा से किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बावकार खैराती अवार्ड है। 1951 में अब्दुल सत्तार ईधी ने अपने बचाए हुए पैसों से मिठादर में एक छोटी सी दुकान खरीदी और अपनी डिस्पेंसरी खोली जो सबकी खिदमत करती थी। उसने डिस्पेंसरी के बाहर एक निशान लटका दिया जिस पर लिखा था कि जो लोग नेक काम करते हैं वो इज्जत पाते हैं और जो लोग नहीं करते वो भी इसी तरह इज्जत वाले हैं। इंसानियत खुद एक मजहब है और इंसानियत से सब मजहब पैदा हुए हैं। अल्लाह की किताबें भी इंसानियत सिखाई है। उसने 1965 की जंग खत्म होने के बाद एक नौजवान लड़की बिल्कीस से शादी की और दोनों ने एक साथ शानदार जिंदगी गुजारी। उनके 3 बच्चे थे और उन्होंने 4 साल के अंदर दूसरे को गोद लिया। ईधी ने ईधी फाउंडेशन कायम की और 1974 में अब्दुल सत्तार ईधी ट्रस्ट को रजिस्टर किया। ईधी को 1986 में फिलिपाइन की हुकूमत की तरफ से बावकार मैगसेसे अवार्ड के साथ साथ USSR पीस प्राइज भी मिला। आर्मीनियाई ज़लज़ले के दौरान उनकी कोशिशों पर ईधी ने फंड इकट्ठा करने से लेकर लाश की धुलाई तक ईधी फाउंडेशन का मुकम्मल इंतजाम किया। वो अपनी एम्बुलेंस चलाता था और उसे अपने पास रखता था और वो ज्यादा वक्त शहर के चक्कर लगाने में गुजारता था। वो सड़क से बेघर या जख्मी होने वाले किसी भी शख्स को रिलीफ सेंटर ले जाता था जहां उनका फौरी इलाज होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। बराकरम हमारे चैनल का हिस्सा बनें और हफ्तावार वीडियोस देखें। इसके अलावा इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। वो इन बच्चों के साथ भी वक्त गुजारता है जो ईधी होम्स नामी पनागाहों में रहते थे और वो बच्चों के साथ खेलते हुए बहुत हंसा करते थे। ईधी को ईधी होम्स में रहने वाले अफराद की तरफ से नाना दादा कहा जाता है। ईधी साहिब काम करने वाली ख्वातीन के ख्याल के मजबूत हामी हैं। ईधी फाउंडेशन के 2000 तनख्वाहदार मुलाजमीन में से तकरीबन 500 ख्वातीन हैं। मार्च 2021 तक ईधी फाउंडेशन के पास 5000 से ज्यादा निजी एम्बुलेंस वैन्स हैं जो पाकिस्तान भर के इलाकों में तैनात हैं। गुर्दे फेल होने की वजह से ईधी को 25 जून 2013 को अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनकी बीमारी के दौरान उनके बेटे फैसल ईधी, अहलिया बल्कीस ईधी और बेटियों ने तंजीम के रोजमर्रा के कामों को संभाला और उनकी मौत के बाद भी ये काम जारी रखा। वो 8 जुलाई 2016 को 88 साल की उम्र में गुर्दे की मुकम्मल खराबी के बाइस वेंटिलेटर पर रहने के बाद इंतकाल कर गए। उनकी आखिरी ख्वाहिश में से एक ये भी थी कि उनके आज़ा गरीबों की मदद के लिए अतिया किए जाएं, लेकिन उनकी खराब सेहत की वजह से सिर्फ उनके कर्निये ही अतिया के लिए मौजूद थे।
انہیں کراچی کے ایدھی گاؤں میں سپرد خاک کیا گیا۔